ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, जिससे जनता त्राहिमाम हो रही है। लेकिन अब भारत सरकार ने जनता तक सस्ते तेल पहुंचाने के लिए बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। आपको लेकिन उससे पहले बताते हैं कि भारत दुनिया से कितना कच्चा तेल आयात करता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देशों में शामिल है। भारत अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल 40 से ज्यादा देशों से आयात करता है। कच्चे तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार अब ठोस कदम उठाने जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार कच्चे तेल के आयात को कम करने के उद्देश्य से इथेनॉल ईंधन स्टेशन स्थापित कर रही है। मारुति सुजुकी द्वारा भारत की पहली इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से चलने वाली कार पेश किए जाने के मौके पर पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने कहा है कि हम दिल्ली, NCR, पुणे, मुंबई और नागपुर में लगभग 50 से 100 इथेनॉल वितरण स्टेशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं। ये संख्या साल 2026 के अंत तक बढ़कर 500 तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि 2027 के अंत तक भारत में 5000 इथेनॉल ईंधन स्टेशन होंगे। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अगर यूरो 6 को E100 ईंधन के अनुकूल बनाया जा सके तो इससे लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर के कच्चे तेल आयात को कम करने में मदद मिलेगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के घाटे पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो अभी भी प्रतिदिन लगभग 500 से 550 करोड़ रुपए का नुकसान उठा रही है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के 60% LPG और 90% क्रूड ऑयल की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 93 से 94 दिनों में किसी भी स्थान पर ईंधन की कमी नहीं हुई। हालांकि कुछ लोगों ने झूठी खबरें फैलाकर आर्टिफिशियल कमी पैदा करने की कोशिश जरूर की है। पुरी ने कहा कि ईंधन कीमतों में वृद्धि के मामले में भारत जापान के बाद सबसे कम वृद्धि वाला देश है। उन्होंने कहा कि अगर नए आने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में से आधे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से चलने वाले हों तो देश में 311.8 करोड़ लीटर अतिरिक्त इथेनॉल की मांग पैदा हो सकती है और किसानों को 12,403 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय मिल सकती है। उन्होंने ये भी बताया है कि साल 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 1.5% था, जो अब बढ़कर 20% हो गया। इससे 302 लाख टन कच्चे तेल के रिप्लेसमेंट के जरिए 1.84 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन उत्सर्जन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया ताकि उच्च इथेनॉल मिश्रण और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग का दायरा बढ़ाया जा सके। यानी कि साफ है कि बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच में अब सरकार एक ऐसा जरिया ढूंढ रही है जिससे जनता तक सस्ता तेल पहुंच सके और उन पर महंगाई का बोझ भी न बढ़े। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से लगातार भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लगभग 4 बार इसमें वृद्धि की जा चुकी है और 7.5 रुपए तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। न सिर्फ तेल बल्कि CNG की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अब जनता के लिए सफर करना बेहद महंगा हो गया है। और इसी महंगाई के बीच में अब भारत सरकार जनता को राहत देने की तैयारी कर रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार ने जिस तरीके से सस्ते तेल को लेकर अपना मेगा प्लान तैयार किया है वो कितना कारगर साबित होता है और जनता को कब तक इस बड़ी महंगाई से राहत मिल पाती है।